क्या हुआ अदिति? मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो गई है। अगले हफ्ते मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और उसके बाद 2-3 शादियां और हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी स्किन में ग्लो कैसे आएगा। ये दिक्कत तो मुझे भी लग रही है। मेरे को कैसी स्किन हो रही है, बिल्कुल डल। और एक शादी में हमको भी जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्या किया जाए वही तो। ये आप दोनों की जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पूरा सीजन ही शादी का है और प्लस ठंड पड़ रही है तो स्किन एकदम डिहाइड्रेटेड खिंची खिंची सी लग रही है। बट वरी नॉट, ना ही आप दोनों वरी करिए और ना ही आप वरी करिए। अगर आप भी परेशान हैं कि इस मौसम में आपकी स्किन बहुत डल लग रही है और आपको शादी में जाना है तो आप क्या करें, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हमने बात की डॉक्टर रश्मि शर्मा से, जिन्होंने हमें ये बताया कि अपनी स्किन को एकदम ग्लोइंग कैसे दिखाएं, क्या चीज़ें हैं जो आपको खानी पीनी चाहिए जिनसे आपके चेहरे के ऊपर चमक आ जाएगी, साथ ही ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिनसे आपकी स्किन एकदम चमकती हुई ग्लोइंग दिखेगी। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा ने क्या बताया। Brought to you by Sensodyne K and Rise। गुटखा छोड़ना है ना, राइस तो ट्राई करो। नया राइस पान मसाला निकोटीन गम, पाए अपना पैक VRise.com से। 4 चीजें आपको अपने रूटीन में डेफिनेटली इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन की बैरियर को स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करती है। नाइसिनामाइड जो आपकी स्किन की डलनेस को हटाती है और स्किन को ब्राइट करती है। हाइलुरोनिक एसिड जो आपको स्किन को सप्पल और मॉइस्चराइज बनाती है। एंड हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन जो आपकी स्किन को डीपली नरिश करती है। ये किसी ने सही कहा है कि आप वैसे ही दिखते हो जैसा आप खाते हो, तो आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इस मौसम में, जैसे कि आप स्पिनच खाएं, पालक बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन ए है, ई है, सी है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। चुकंदर खाएं। इनफैक्ट जो नॉनवेज ईटर हैं उनके लिए फिश काफी अच्छा होता है, उससे आपकी स्किन शाइन करती है। और आप फ्लैक्स सीड्स लें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो भी आपकी स्किन को बहुत ब्राइट और ग्लो करता है। आपके स्किन में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए जिसमें विटामिन ए, सी और ई रिच होनी चाहिए। सो इसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफी अच्छे होते हैं, इसके सोर्सेस। और घी को भी इंक्लूड करें। इनफैक्ट घी में भी विटामिन ए और डी होता है जो भी आपके स्किन को काफी शाइनी और ब्राइट करता है। विंटर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। अगर आप रेटिनॉइड इंक्रीज कर चुके हो और बिना मॉइस्चराइजर के लगा रहे हो, सो ट्रीटमेंट कॉल्ड एज सैंडविच थेरेपी इज इनकरेज्ड ड्यूरिंग दिस वेदर, जिसमें आप पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर रेटिनॉइड लगाते हैं और फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। तो इससे आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप पानी बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं। विंटर्स में हम कई बार अपना वाटर इनटेक कम कर देते हैं। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आपकी पानी भी आप प्रॉपरली 10 to 12 ग्लासेस मिनिमम दिन भर में पियो। सो यू कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स लाइक मे बी अ तुलसी ड्रिंक एंड मे बी जिंजर लेमन ड्रिंक। स्किन के लिए प्रोडक्ट्स क्या यूज कर रहे हो, आपकी स्किन की बेसिकली क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, उसके हिसाब से आपको स्किन के वो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा यूज करें अपनी स्किन पे, और इनफैक्ट 2 to 3 टाइम्स सेरामाइड बेस्ड एंड हाइड्रोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। आप अगर रेटिनॉइड यूज करते हो तो वीक में 2 टाइम्स एनफ है। अगर आपको एक्ने है तो एक्ने बेस्ड फेस वॉश यूज करना चाहिए। बट अगर आपको एक्ने नहीं है तो आप सैलिसाइलिक और AHA BHA बेस्ड फेस वॉश अभी इस मौसम में यूज ना करें। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन काफी हद तक आपके लिए बेटर होगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे कंसल्ट करके शुरू करें। रूटीन तौर पे मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन डेफिनेटली इंक्लूड करें एंड स्किन बैरियर को रिपेयर करने में ध्यान दें। बस पैक नहीं है, SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाना मुश्किल नहीं है, बस आपको डॉक्टर की बताई सलाह माननी है, सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और अपने खाने पीने पर खूब ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बिना जिम जाए खुद को कैसे हेल्दी और फिट रखें, डॉक्टर से जानते हैं। कई लोग वजन घटाने के लिए जिम जाते हैं तो कई लोग हेल्दी और फिट रहने के लिए। लेकिन हेल्दी रहने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है।
आप बिना जिम में मोटी फीस खर्चा किए अपनी सेहत बना सकते हैं। कैसे? डॉक्टर तुषार तायल की ये 5 बातें मानकर। पहली टिप, अपने खाने पीने का एक रूटीन बनाइए, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक टाइम तय करिए। फिर उसी टाइम पर खाना खाइए, इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। नतीजा, आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, साथ ही आप अनहेल्दी स्नैकिंग से भी बचे रहेंगे। दूसरी टिप, हेल्दी खाइए और बाहर की चीज़ों से दूरी बनाइए। आपके खाने में सभी ज़रूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स। हेल्दी चीज़ें खाने से पूरा दिन एनर्जी महसूस होती है, आप बीमार कम पड़ते हैं। प्रोटीन और फाइबर पेट में जाकर धीरे धीरे टूटते हैं, इससे खाने को पचने में ज़्यादा टाइम लगता है, लिहाजा पेट भी देर तक भरा रहता है, जिससे भूख देर से लगती है। आप ओवर ईटिंग नहीं करते। प्रोटीन के लिए पनीर, अंडा, दूध, दही, सोयाबीन, मेवे, टोफू, बीन्स, मीट और मछली खाई जा सकती है। वहीं फाइबर के लिए मिलेट्स, दालें, चना, राजमा, पालक, गाजर और पपीता जैसी चीजें खा सकते हैं। हेल्दी चीजें खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि खाना घर पर ही बनाइए। इसमें खाने में तेल, मिर्च, मसाले और नमक का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तीसरी टिप, पोषण कंट्रोल करें, यानी खाना कितनी मात्रा में खा रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखें। देखिए, हमारी ना एक बहुत ही खराब आदत है सब कुछ भर भर के लेने की। कभी चावल पूरा प्लेट भर के ले लिया, कभी सब्जी भर ली। ये ना करें। हेल्दी रहने के लिए डाइट का बैलेंस्ड होना भी ज़रूरी है। आपकी आधी प्लेट में सब्जियां और सलाद होनी चाहिए, 1/4 में प्रोटीन और बाकी हिस्से में कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल और रोटी होनी चाहिए। चौथी टिप, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। एक दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए, यानी दिन का करीब 2 लीटर। कई बार ज़रूरत भर पानी ना पीने पर भूख लगने लगती है। दरअसल हमारे दिमाग का हाइपोथैलेमस हिस्सा भूख और प्यास दोनों को ही कंट्रोल करता है। कई बार प्यास लगने पर दिमाग को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलने लगते हैं और वो प्यास को भूख समझने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। 5वीं और सबसे ज़रूरी टिप, घर पर ही एक्सरसाइज करिए। देखिए, जिम ना जाने का मतलब ये नहीं है कि घर पर आलस करना है। आप रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। पार्क में टहलने चले जाइए, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, योगा करिए, कोई गेम खेल सकते हैं आप, जैसे क्रिकेट या बैडमिंटन वगैरह, डांसिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। अगर डेस्क जॉब है, यानी कई घंटों तक बैठकर काम करते हैं, तो हर 1 घंटे के बाद 2-3 मिनट के लिए टहलें और थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, यानी थोड़ी ही सही लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर आप ये सारी टिप्स मानेंगे तो बिना जिम जाए हेल्दी रह सकेंगे। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। मीठा छोड़ना चाहते हैं? ये 5 टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। क्या मीठा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं? हम समझ सकते हैं ये आदत छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने जिस भी वजह से मीठा छोड़ने का फैसला लिया है, हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। बस आपको डॉक्टर अनु अग्रवाल की बताई खास टिप्स को फॉलो करना है। पहली टिप, सारी मीठी चीज़ें एक साथ मत छोड़िए, इससे और ज़्यादा क्रेविंग होगी। अगर आप दिन में 1 पैकेट बिस्किट या फिर 2 मीठी चाय पीते हैं तो पहले चाय में चीनी घटाइए, बिस्किट भी कम खाइए। धीरे धीरे ऐसा करने से मीठा खाने की जो आदत है वो कम होती जाएगी, फिर छूट जाएगी। कुल मिलाकर अचानक से मीठा नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे उसकी मात्रा घटानी है। आप चाहें तो चाय में चीनी के बजाय गुड़ या फिर खांड डाल सकते हैं। दूसरी टिप, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीनी होती है उन्हें आसपास मत रखिए। जैसे मिठाइयाँ फ्रिज में सबसे आगे ना रखिए, उन्हें एकदम अंदर या फिर नीचे की तरफ रखिए, ताकि फ्रिज खोलते ही ये चीज़ें आपको तुरंत दिखाई ना दें। ऐसी मिठाइयाँ कम खरीदिए जिन्हें आराम से स्टोर किया जा सकता है लंबे वक्त तक के लिए। इसी तरह बिस्कुट का पैकेट और दूसरी मीठी चीज़ें मेज़ पर या किचन में सामने मत रखिए। जब ये चीज़ें नज़र के सामने होती हैं तो उन्हें खाने का मन भी ज़्यादा करता है। तीसरी टिप, अपने आसपास हेल्दी चीज़ें रखिए, जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स, खासकर गीला खजूर, गुड़ या फिर कैरमलाइज्ड मखाने। इन्हें खाना ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आप कहेंगे कि शुगर तो फल में भी होती है, फिर हम भला केक, पेस्ट्री या फिर बिस्कुट से क्यों बैर करें? तो भले ही फल और बिस्कुट दोनों में शुगर होती है, मगर इसके सोर्स और असर में फ़र्क होता है। फलों में नेचुरल शुगर होती है जिसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। ये फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर शरीर को पोषण देती है। ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, फल खाने से पेट भी देर तक भरा रहता है, जिससे क्रेविंग्स कम होती हैं। वहीं बिस्कुट और ऐसी ही दूसरी चीज़ों में प्रोसेस्ड और एडेड शुगर होती है। ये तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ाती है। उस पर इनमें कोई पोषक तत्व भी नहीं होते, सिर्फ कैलोरीज होती हैं।
चौथी टिप, पैकेट बंद चीज़ों के फूड लेबल्स ज़रूर पढ़िए। देखिए, हम बाज़ार से ऐसी बहुत सारी चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं जिनमें छुपी हुई शुगर होती है, जैसे कि बिस्किट, तली भुनी और फैटी चीज़ें। ज़्यादातर फूड पैकेट्स पर भले ही 0 शुगर या फिर शुगर फ्री लिखा हो, मगर इनमें इनबिल्ट शुगर भी होती है। इनबिल्ट शुगर यानी वो शुगर जो किसी चीज़ में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। इसलिए खरीदारी करते समय हमेशा फूड लेबल्स चेक करिए, देखें कि उसमें प्रति सर्विंग कितनी कैलोरीज, कार्ब्स और एडेड शुगर है। 5वीं टिप, सुबह का नाश्ता ज़रूर करिए। हेल्दी नाश्ता करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, शुगर क्रेविंग्स कम करने में भी मदद मिलती है। इसलिए नाश्ता ज़रूर करें और ये नाश्ता हेल्दी होना चाहिए। आपके नाश्ते में फाइबर, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होने चाहिए। आप पोहा, दलिया, उपमा, इडली, सांभर, चीला, पनीर भुर्जी, अंडे और मल्टीग्रेन पराठे वगैरह खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।